मांगा मेलोडी हब पर स्वागत है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हॉर्न सीजन 2 पार्ट 17। और इसके साथ साथ स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन का भी न्यू पार्ट अपलोड कर दिया हूँ, तो उसे भी जाकर देख सकते हो। तो हमने देखा था वैकिर को कुछ खालीपन सा एहसास होता है, अपने गले पर हाथ लगा कर देखता है तो बेबी मैडम वहाँ से गायब है। एक पल के लिए घबरा जाता है कि कहाँ गई वो। ध्यान से देखता है अरीना में तो उसके अंदर ही बैठकर एक एंट के ऊपर जहर खा रही है और उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि वो कितनी खुश है। जितने भी मॉन्स्टर एंट्स जहर उगले रहते हैं वो सब खाती रहती है। उसे देखकर सोचता है वैकिर, बेबी मैडम मुझे यकीन है टेस्ट खत्म होने के बाद मैंने उसे अपनी जैकेट में डाला था, क्या वो वापस कूद कर वहाँ चली गई क्योंकि उसे और जहर को खाना था। ध्यान से देखता है तो बेबी मैडम का पहले का खाल उसके पीछे गिरा पड़ा है। सोच में पड़ जाता है वो इतने कम समय में बढ़ भी गई। जिस हिसाब से बड़ी हो रही है ये देखकर यकीन से कह सकते हैं कि ये बेबी मैडम है। अब मैं बेबी मैडम का कुछ कर भी नहीं सकता। अब जब टेस्ट चल रहा है अभी मैं यही मनाता हूँ कि वो लोग टेस्ट खत्म कर दे बिना किसी दिक्कतों के। टूडोर को देखते हैं तो अपने वेपन से एंट मॉन्स्टर को मारता है तो उसके चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद एक हीरो की तरह खड़ा हो जाता है वो। बियांका देखकर कहती है तुम बेकार में अपनी ताकत को बर्बाद कर रहे हो, क्या सच में ये जरूरी है एंट मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े करना। ये सुनकर टूडोर चिढ़ जाता है, बोलता है ठीक है चलो देखते हैं तुम खुद पर कितना काबू रख पाती हो। बियांका तीर चलाते हुए बोलती है क्यों नहीं, अच्छी बात है ध्यान से देखना। उसके बाद अपनी तीर को एंट मॉन्स्टर की तरफ छोड़ देती है। वो तीर जाकर सीधा उसके सर पर लगती है। उसके बाद टूडोर अपना हथियार लेकर आगे बढ़ते हुए हंसकर बोलता है बियांका को, इतना भी बुरा नहीं था मगर मैं हारूंगा नहीं। बियांका बोलती है पकड़ सकते हो तो पकड़ लो मुझे। उसके बाद दोनों साथ में जाकर मॉन्स्टर्स को मारते हैं। उनकी बातें सुनकर सैंचो बोलता है मुझे पता नहीं उन दोनों का साथ में जमता भी है या नहीं। और तीनों जन को देखकर पिगी चिल्लाकर बोलता है तुम सभी लोग अपनी अपनी जगह से भटक गए हो, चलो उसे ठीक करते हैं। बियांका हमें उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ अच्छा ये होगा एंट्स के पैर पर जो जॉइंट्स है उनके पीछे जाओ। टूडोर मुझे लगता है इससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर एंट मॉन्स्टर तितिर बितिर हो जाए तो। सैंचो उन्हें बीच में रोकने की जगह चलो उन्हें करीब लाते हैं। उसके बाद टूडोर और सैंचो दोनों साथ में जाते हैं। टूडोर बोलता है पिगी तुम्हारा फैसला काफी अच्छा है जितना मैंने सोचा था। सैंचो हंसते हुए बोलता है पिगी तो पूरा योद्धा है। ये सब सुनकर पिगी को बहुत अच्छा लगता है, बोलता है मैं बोझ नहीं बनना चाहता, मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना काम सही से कर पा रहा हूँ। सोचता है इस टीम के साथ एक नया रिकॉर्ड खड़ा करना मुमकिन है। और सभी लोग एक साथ में एंट मॉन्स्टर्स से लड़ते रहते हैं लगातार। थोड़े समय के बाद एंट मॉन्स्टर्स हर जगह गिरे पड़े रहते हैं। इन लोगों का टेस्ट यहीं पर खत्म होता है। तीनों लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं। इन लोगों का टेस्ट का रिजल्ट ये है फर्स्ट ईयर में जो नया रिकॉर्ड बनाया था उन लोगों के साथ टाई हो गया है। इसका मतलब कोई भी जीता नहीं है। ये सुनता है तो ग्रेनुली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बेवकूफ लोग, वो कॉमनर्स हमारी जितना लंबे समय तक कैसे खड़ी हो सकते हैं। बियांका को ये सुनकर झटका लगता है, जो पहला रिकॉर्ड बनाया था उसके साथ टाई हो गया हम लोगों का। पिगी की तो जान ही निकलती रहती है, कितना करीब थे, बस एक सेकंड और रुक जाते थे। टूडोर अब मुझे नंगा नहीं भागना पड़ेगा यहाँ वहाँ। उसके बाद चारों जन अरीना से जाने लगते हैं। बियांका बोलती है ये एचपी शील्ड झटके को रोकता है, तो क्या इसका मतलब ये अगर हम असली लड़ाई में होंगे और हमारा एचपी 0 हो गया तो हम मर जाएंगे। सैंचो बोलता है एक दिन मैं ऐसा योद्धा बनूंगा जो 1 घंटे तक टिक पाएगा, हमारी प्रेसिडेंट डॉलर्स की तरह। टूडोर बोलता है चलो चलते हैं। ये चारों जन को देखकर डॉलर्स खुश होकर सोचती है ये लोग हमारे क्लब्स के मेंबर हैं लेकिन ये लोग काफी अच्छे हैं। मैं सोच रही हूँ भविष्य में ये लोग कितने शक्तिशाली होंगे। और फिर अनाउंस होता है पहला फेज खत्म होता है। फर्स्ट ईयर एक्सक्लूसिव मॉन्स्टर्स का अंत होता है। फेज 2 अब शुरू होगा और अब सेकेंड ईयर एक्सक्लूसिव मॉन्स्टर्स आएंगे। ये सुनकर डॉलर्स चौंक जाती है। हाँ देखती है तो सेकेंड ईयर के मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, एक नहीं कई सारे। वैकिर भी देखकर हैरान हो जाता है, ग्रेनुली भी देखकर चौंक जाता है। और ये सब होता है बेबी मैडम की वजह से। टूडोर सैंचो पिगी बियांका चारों तरफ अपने मॉन्स्टर्स देखकर घबरा जाते हैं पूरी तरह। क्या है ये एंट मॉन्स्टर्स दोबारा आ गए, क्या टेस्ट खत्म नहीं हो गया था। टूडोर बोलता है सह मुझे पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन सब लोग ध्यान से रहो। यहाँ पर अगर फिजिकल डैमेज होगा तो वो असली में भी होगा। हमें तब तक बच के रहना होगा जब तक स्कूल के लोग आते नहीं हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैजिक कंट्रोल रूम में। प्रोफेसर्स को खुद नहीं समझ में आता कि ये सब क्या हो रहा है, फेज 2 कैसे चालू हो गया। बच्चों का एचपी 0 है, टेस्ट तो खत्म हो गया था ना। दूसरे प्रोफेसर्स बोलते हैं अरीना में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें छोड़कर वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लाइफ है, तो मुझे लगता है ये एक एरर है। लाइफ का साइन अब तक गायब हो जाना चाहिए था क्योंकि सूट्स का एचपी 0 हो गया था। हालांकि इसमें दिखा रहे कि वहाँ कोई है। ये सब लोग आपस में बात ही करते रहते हैं। तभी डॉलर्स दरवाजा खोलकर आती है, चिल्लाकर बोलती है प्रोफेसर्स एग्जाम
एग्जाम में कुछ गड़बड़ हो गया है, हमें स्टूडेंट्स को बचाना होगा जो अरीना के अंदर हैं। ये सब सुनकर प्रोफेसर्स एक दूसरे के ऊपर ही ढकेलने लग जाते हैं, एक दूसरे से ही बहस करने लग जाते हैं और ये सब डॉलर्स खड़ी होकर देखती रहती है, सोच में पड़ जाती है ये क्या हो रहा है। और प्रोफेसर्स का एक दूसरे से बहस खत्म होता ही नहीं। ये सब देखकर डॉलर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चिढ़ जाती है एकदम से। और यही सब चीज वकील भी सुनता रहता है, सोचता है तो मैजिक इक्विपमेंट में एरर है। टेस्ट के समय तो लाइफ का कोई रिएक्शन नहीं था, तो इसका मतलब मैजिक स्टोन्स को लाइफ तब सेंस हुआ जब बेबी मैडम जहर को खा ली और बड़ी। मुझे पता नहीं ये एरर की वजह से है या नहीं, लेकिन अरीना में जहर का धुआं फैल रहा है। अगर हम लोगों ने जल्दी नहीं किया और उन्हें नहीं बचाया तो। और तभी वकील को एयर होल्स दिखते हैं, देखकर सोचता है ये वही एयर होल्स है जो बनाया गया है कैलकुलेशन करने के लिए। होल काफी छोटा है लेकिन उस आकार के साथ मुमकिन है। तभी सिंक्लेयर को ये सब सुनाई देता है, सोच में पड़ जाती है। वो भी बोलती है क्या हो रहा है, एक मिनट, क्या कोई और भी टीम है जो हमसे अच्छा रिकॉर्ड बना दी है। और तभी एक छोटा सा कुत्ता वहाँ से तेजी से गुजरता रहता है भागते हुए, सिंक्लेयर को धक्का देकर वहाँ से गुजर जाता है। सिंक्लेयर जमीन पे गिर जाती है। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी उस कुत्ते को देखने लगते हैं कि कहाँ से आ गया वो। सिंक्लेयर मुड़कर देखती है क्या था वो, देखती है तो एक छोटा सा पिल्ला है, सोच में पड़ जाती है एक छोटा सा पिल्ला पैंट का एक जोड़ी क्यों लेके जा रहा है। उसके बाद मैजिक कंट्रोल रूम में देखते हैं हम कोई अपनी स्वॉर्ड से मैजिक स्टोन को तोड़ रहा है। प्रोफेसर्स देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं और मैजिक स्टोन को तोड़ती रहती है डॉलर्स अपनी स्वॉर्ड से। प्रोफेसर्स डॉलर्स को आकर तुरंत ही पकड़ते हैं। स्कूल प्रेसिडेंट, ये आप क्या कर रही हो, ये मैजिक स्टोन्स बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। डॉलर्स बोलती है उसकी कौन चिंता करता है, हमें मैजिक कनेक्शन रोकना होगा और बच्चों को बचाना होगा। प्रोफेसर्स बोलते हैं हम कुआवाडिस फैमिली से सीधा मुआवजा मांगेंगे। डॉलर्स सोचती है बस थोड़ी देर और रुको दोस्तों, मैं मदद करने के लिए कुछ भी करूंगी। अरीना में देखते हैं हम एक एंट मॉन्स्टर पिगी के ऊपर आकर सीधा अटैक कर देता है और पिगी उस अटैक से बिल्कुल भी बच नहीं पाता। उसके इम्पैक्ट से उड़कर पीछे जाकर गिरता है। बियांका और टूडोर देखकर घबरा जाते हैं। बियांका चिल्लाती है पिगी। पिगी को देखते हैं, पिगी पूरी तरह बेहोश हो चुका है। टूडोर और बियांका चिल्लाते रहते हैं पिगी उठो, पिगी उठो। और तभी उन तीनों की तरफ एक एंट मॉन्स्टर आ जाता है अटैक करने के लिए। तीनों जन घबरा जाते हैं। टूडोर बोलता है मैं तो अब तक हीरो भी नहीं हूँ, क्या मैं यहाँ बेमतलब का ही मर जाऊंगा। एक बड़ा सा एंट मॉन्स्टर तीनों जन के सामने खड़ा रहता है, लेकिन तीनों जन इतना डर गए रहते हैं कि वो जगह से हिल भी नहीं पाते थोड़ा सा। टूडोर और सैंचो के ऊपर अटैक कर देता है एंट मॉन्स्टर। ये देखकर बियांका चिल्लाती है टूडोर और सैंचो। फिर उसके ऊपर भी एंट मॉन्स्टर अटैक करने आता है। बियांका बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, इतना डर जाती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही सोच में रहती है, सोचने वाली बात है ये मेरा आखिरी समय होगा, मुझे इस तरह से नहीं मरना है। डर के मारे बियांका अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके पीछे से जहर के धुएं से निकलता है वकीर, जाकर सीधा मॉन्स्टर को एक पंच मारता है। वकीर के पंच से मॉन्स्टर काफी दूर जाकर गिरता है और उसके पंच के इम्पैक्ट की वजह से जितने भी जहर के धुएं फैले रहते हैं सब उड़ जाते हैं। बियांका वैसे ही खड़ी रहती है घबराई हुई। उसे पता चल जाता है कोई आया है। अपनी आंखें हल्की सी खोलकर बोलती है क्यों तुम यहाँ। बियांका के सामने वकीर खड़ा रहता है बगैर शर्ट के और कहता है चिंता मत करो, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।